आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे बिहार की, जहां पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष को घेरने के कुछ ही घंटों बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। तेजस्वी यादव ने न केवल मुख्यमंत्री की समझ पर सवाल उठाए हैं, बल्कि सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर करते हुए बिहार सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाने वाली सरकार करार दिया है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि बिल समझ में आया नहीं और बन गए मुख्यमंत्री। देखिए, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ तो उन्होंने ले ली, लेकिन महिला आरक्षण बिल की हकीकत उनकी समझ से परे है। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि बिल 3 साल पहले पास हुआ था, तो अब तक राष्ट्रपति से हस्ताक्षर कराकर इसे कानून क्यों नहीं बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा महिलाओं की आड़ में असल में डीलिमिटेशन यानी कि परिसीमन का खेल खेलना चाहती है, ताकि उन्हें राजनीतिक रोटी सेकी जा सके। साथ ही उन्होंने बिहार को यहाँ पर गुजरात से चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कार्यशैली पर सीधा प्रहार करते हुए कहा है कि बिहार में अब जो है वो शासन खत्म हो चुका है। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जी भी करेंगे जो उनके गुजराती भाई कहेंगे। बिहार को चलाने के लिए सीधे पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लोग भेजे जा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे वो। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन तो गए हैं, लेकिन उनके समझ में ये बिल आया नहीं है। महिला के आड़ में ये लोग डीलिमिटेशन जो है वो करना चाह रहे थे। और सम्राट चौधरी जी से पूछिए, 3 साल से ये बिल पास हो गया था, तो राष्ट्रपति जी से शायद ये लोग क्यों नहीं नोटिफाई करवाया, क्यों रखा रह गया, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। तो इन लोगों को तो ज्ञान है नहीं। अब बन गए हैं लोग, बन गए हैं, लेकिन अब करेंगे क्या। जो गुजराती भाई कहेंगे अब वही करेंगे ना। अब तो इनको चलाने के लिए दिल्ली से पीएमओ से लोग आ रहे हैं। अब इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनेंगे, जो पीएमओ से आएगा, जो 2 लोग चाहेंगे वही ये करेंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा टिकट चाहे लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, बिहार से महिलाओं को हम लोगों ने टिकट दिया। किस पे बात करनी चाहिए। और ये लोग किसको मानने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग मनुस्मृति को मानते हैं। आरएसएस के लोग अपना पैर धुलवाते हैं महिलाओं से। अब मनुस्मृति में क्या जगह है महिलाओं के लिए, आप सब लोगों को पता है। भाई, महिला आरक्षण को लेकर के कोई भी विरोध नहीं है। वो तो सर्वसम्मति से 3 साल पहले ही पारित हो गया। ये तो डीलिमिटेशन यानी संख्या बढ़ाने की बात की जा रही थी सीटों की, और ये सीट वो अपने हिसाब से काटते। जहां विपक्ष मजबूत है उनके सीटों को 4 बार काटते। तो हम लोगों को समझ में है ना भाई, महिला का विरोध कौन करेगा। हम तो कहते हैं कि महिलाओं को 50% कर दीजिए, लेकिन उसमें से भी ओबीसी महिलाओं को जगह तो दीजिए, आरक्षण में आरक्षण दीजिए। केवल शहर में रहने वाली महिलाएं नहीं, गांव में रहने वाली भी महिलाएं पार्लियामेंट जाए, ऐसा बिल लाइए। 24 तारीख को सदन बुलाया गया फ्लोर टेस्ट के लिए। क्या 24 तारीख को सदन बुलाया। तो औपचारिकता भाई, उनकी संख्या है ही ना, ये तो औपचारिकता है, इसलिए जो है बुलाया गया है। तो इसमें कहाँ प्रधानमंत्री पहले मांग करते थे ट्रिपल सी से समझौता नहीं करेंगे। अब निशांत ने कल कहा कि बिहार में ट्रिपल सी से समझौता नहीं होगा। ट्रिपल सी से तो नीतीश जी ने भी समझौता कर लिया, तभी तो क्राइम बिहार में सबसे ज्यादा पूरे देश में कहाँ है, यूपी और बिहार में है। ठीक है, समझौता हुआ क्राइम में,
करप्शन 70,000 करोड़ का सीएजी के रिपोर्ट में है। सृजन जैसे घोटाले हुए, कोई जांच नहीं हो रहा, कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। घोटालों से जो है आप समझिएगा कितने इनके अधिकारी ईडी सीबीआई के छापे में हैं। करप्शन से कॉम्प्रोमाइज, और कम्युनल बीजेपी कम्युनल पार्टी है, उससे कॉम्प्रोमाइज। भाई कथनी और करनी में अंतर है। अब कोई भी क्या कहता है, अब कुछ सिखा दिया जाता है, वही जाकर के बोल देना है। सब घसीटा रहा है भाई, सब ऐसे ही मंत्री बनाओ, अब इन लोग का कोई भविष्य है? तो देखिए यहाँ पर तेजस्वी यादव ने अब केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर के मोर्चा खोल लिया है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।